वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग डब्ल्यू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा किसी से भी क्वेश्चन करने के लिए बिना किसी झिझक का। इतना सिंपल है, इसमें किसी टेंस का ज़रूरत नहीं है, किसी बड़ा ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही मीनिंगफुल है और बहुत आसानी से हम लोग किसी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊँगा कि इसके आंसर भी हम लोग कितना शॉर्ट फॉर्म में देंगे। हम लोग कन्वर्सेशन को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल तक ले आ रहे हैं। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग क्वेश्चन दो तरह से करते हैं। एक वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें यस नो से आंसर होता है, वो भी सिंपल है। और एक वो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके लिए हम लोग को WH फैमिली जानना होगा। ये हम लोग बहुत छोटा ही क्लास में पढ़ता है, वेरी सिंपल है और हर कोई जानता है। जो स्कूल नहीं गया वो भी सुना है कहीं ना कहीं पे। तो ये WH फैमिली हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं। WH फैमिली, इस फैमिली में सबसे पहला वर्ड है व्हाट। व्हाट इसका मानी होता है क्या। ठीक है, क्या ये हम लोग सभी को जानते हैं। इसके साथ एक और वर्ड जोड़ने से हम लोग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। जैसे व्हाट टू डू, व्हाट टू ईट, व्हाट टू थिंक, व्हाट टू हैव। ये बहुत इजी है, इतना इजी है। व्हाट माने तो क्या हम लोग सब जानते हैं। इसमें टू डू सिर्फ जोड़ते हैं, इसका माने क्या करना है, क्या करना है, क्या खाना है, इसको बोलते हैं थिंक। क्या सोचना है, क्या सोचना है, क्या रखना है। यानी जितना इसमें हम लोग जोड़ते चले जाएंगे अपना एक्शंस वर्ब को, वो सब का सब हम लोग को प्रश्न कर देगा। बहुत आसान है इसका। इसी तरह से हम लोग देखते हैं व्हाट के साथ व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट टू ईट, क्या खाना है, व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, व्हाट टू हैव, क्या रखना है, व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना है, क्या पीना है। अब आज चलते हैं हम लोग कि अगर इसको चेंज कर देंगे हम लोग तो क्या मीनिंग होगा। इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं, वेयर क्या हो जाएगा, कहाँ। इसमें सब चेंज कर देंगे, लाइन से इसको चेंज कर देंगे। इसका मीनिंग में बहुत लिटिल चेंजेस आएगा। वेयर तो जगह कहाँ करना है, इसी तरह से कहाँ खाना है, इसी के हिसाब से क्या कहाँ सोचना है, कहाँ रखना है, कहाँ पीना है। इस सब में कहाँ लग जाएगा, सब क्या हट जाएगा, सब कहाँ लग जाएगा। सब कहाँ हो जाएगा। सब कहाँ कमाने में चला जाएगा। तो इसका अर्थ तो यही हुआ ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि हम लोग WH फैमिली में अगर हम लोग ये वाला जान लें सब इकट्ठो, और उसका बाद में अगर हम लोग लगाते जाएंगे तो हम लोग सब नए नया मीन्स करते चले जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं उस फैमिली का अर्थ लिखते हैं जो आपको भी शायद पता हो। जैसे वर्ड था तो क्या का मानी लग गया, वेयर था तो कहाँ का मानी हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग लगेंगे हाउ
तो हो जाएगा कैसे। वेन लगा देंगे तो हो जाएगा कब। ये मैजिक है। इसके पहले भी हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। इसका और मानी चीज है, इसमें प्रीपोजिशन अगर लगा देंगे एक और भी वर्ड लगा देंगे, वो भी एक वर्ड है। प्रीपोजिशन एक्चुअल एक वर्ड है, सब अपना मीनिंग रखता है। फॉर भी अपना मीनिंग रखता है, ऑन भी अपना मीनिंग रखता है, ठीक है, टू मीनिंग्स रखता है। एज ए वर्ड अगर हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत जल्दी सीखेंगे। एज ए ग्रामर सीखेंगे बहुत समय लगेगा। बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन तक चले गए पर उनको ये चीज़ नहीं हुआ, नहीं कर पाए, वो असेंबल नहीं कर पाए। वर्ड को असेंबलिंग करना ही सीखना होगा। वो असेंबलिंग करना सीख लेंगे, हम लोग बहुत अच्छा से कर सकते हैं। अब देखिए कितना आसान है। हम लोग वर्ड लगाने से इसका मानी हो जाता है व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है। अगर हम लोग हाउ लगाया, टू डू कर दिया, इसका मानी हो गया कैसे करना है। कितना सिंपल है। हम लोग किसी से प्रश्न कर सकते हैं, कहीं पे गए, कोई हमको कुछ करने बोल रहा, हम लोग से फट से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ टू डू, कैसे करना है। इसमें कोई ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। सिर्फ वर्ड का मीनिंग जान करके असेंबलिंग करना सीखेंगे। असेंबलिंग करना सीख जाएंगे, इंग्लिश ऑटोमेटिकली सेंटेंस हो जाएगा। उसके लिए उतना ग्रामर का स्ट्रक्चर जानने का जरूरत नहीं है। सो मेनी स्ट्रक्चर, बहुत सारे। अगर आप स्ट्रक्चर में जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियंस अपॉन देयर। जैसे कि लैंग्वेज तो पूरा होल लाइफ को कवर करता है, तो पूरा होल लाइफ हम लोग स्ट्रक्चर रखते जाएंगे तो ये कभी पॉसिबल होगा नहीं और कभी बोल नहीं सकेंगे। अच्छा है हम लोग असेंबलिंग करना सीख जाएंगे। एक बार असेंबलिंग करना सीख जाएंगे, पूरा सज जाएगा। जैसे आपने किसी दुकान को सजते देखा होगा, ओपनिंग में उसका कुछ सजा हुआ नहीं रहता, वो असेंबलिंग सीखता है, जितना बिजनेसमैन उसका दुकान सजा हुआ हो जाता है। फाइन बिजनेस होता है, लाइफ इटसेल्फ है बिजनेस। हम लोग आराम से उसको असेंबलिंग करते चलेंगे। सिर्फ ये याद रखना होगा कि इसके बाद क्या रखते हैं। छोटा बच्चा जो इंग्लिश फैमिली में पैदा होता है वो असेंबलिंग सीखता है, वो ग्रामर नहीं सीखता है। वो ग्रामर सीखेगा तो कभी नहीं बोलेगा, वो जवान हो जाएगा तब भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होल लाइफ वो कवर ही नहीं कर सकेगा और कभी नहीं बोल सकेगा। इसलिए असेंबलिंग जरूरी है। तो हम लोग ने आज असेंबलिंग किया है, उसका एक ही फार्मूला है जिसका असेंबलिंग का WH फैमिली का वर्ड चुनना है और ऐसे टू लगा हुआ वर्ड चुनना है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा इंटेंशंस पूरा हो जाएगा। जो भी लाइफ का इंटेंशंस है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कैसे सोना है ना, हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है, कैसे चलना, हाउ टू वॉक। ऐसा प्रैक्टिस आप करें घर में, सब असेंबलिंग करें घर में। असेंबलिंग करेंगे तो आपका ढेर सारा प्रश्न सुबह से शाम तक किसी से भी कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपने आंसर को, जो आंसर देता है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत सारा आपका ऑटोमेटिकली वो भी आपका लाइफ में चला आएगा। जैसे आपने बोला वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है, अगला आदमी बोल रहा है ऑन द बेड, बेड पर सोना है, एंड वेयर, और कहाँ सोना है। तो आपको एक नया चीज़ मिल जाएगा उसका आंसरिंग में। ये आपको ऑटोमेटिक प्लस पॉइंट हो जाएगा। आपको आंसर सीखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। बच्चा पूछता बेड टू स्लीप, कहाँ सोना, मॉम बेड टू स्लीप, कहाँ सोना है, मॉम बोलते ऑन द बेड, एंड वेयर, बिस्तर पर और कहाँ। बच्चा भी सीख जाता ऑन द बेड, ऑन द बेड, स्लीपिंग करना ऑन द बेड, उसका माइंड में चला गया। उसको लर्न करने की जरूरत क्या है, उसको ये चीज़ क्या जरूरत है कि वो पूरा पूरा लंबा लंबा स्ट्रक्चर के आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन द बेड, सो मेनी स्ट्रक्चर्स का जरूरत ही नहीं है। वर्ड्स अपने आप असेंबल होता है। तो इसीलिए आज WH फैमिली का हम लोग आपको बताया कि ये फार्मूला आप याद रखिए, WH फैमिली का ट्रस्ट करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग चले एक और चीज़ सीख लेते हैं, वो ये कि हम लोग शॉर्ट आंसर यस नो में आंसरिंग करना होगा। कोई भी मेरा जवाब यस नो में देगा तो हम लोग प्रश्न कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसके लिए जानना है। तो उसमें हम लोगों ने आपको कहा था कि वर्ब भी याद रखा कीजिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, इससे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम लोग इज इट, इतना शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब है क्या ये है, क्या ये है। जो भी सुनेगा उसका जवाब लेगा हाँ या ना, नहीं है, नो बोलेगा या यस बोलेगा। इसी तरह से अगर इसमें
आर्चन कर देंगे इज डैट, ठीक है। वो क्या है, वो क्या है, क्या वो है, इज डैट, इज ही, क्या वो है, इज ही। अभी 3 तो लेते हैं, आपको दिखा रहे कन्वर्सेशन कितना सहल है, आसान से। अब से इज ही, क्या वो है, इसको असेंबल करते चल जाएंगे। इज ही हेयर, क्या वो है, क्या वो है, इज ही है, तो क्या वो यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको पता होना चाहिए, उसके बाद बोलते चले जाएंगे। सब का सब लंबा चौड़ा पूरा वर्ड से यहाँ से लंबा सजा देंगे तो हम देखें कि ऑटोमेटिक सेंटेंस हो गया। आज जो सुनेगा वो समझते ही चला जाएगा। इज ही इन द पार्टी, क्या वो पार्टी में है, ठीक है। तो हम लोग पहले आपको बताए थे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हमको अच्छा से लर्न करके या प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। उसमें एक नया वर्ड हम लोग जोड़ा है कि हम लोग ही लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, आर। ये हम लोग बाद में इसको आर भी लंबा लिस्ट है वो हम लोग बता देंगे आपको, जिसके बाद बहुत सारे हो, जितना अनुभव होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, सब वर्ड लाइन से कर देगा, सब का सब ऑल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर वह यस नो मिलेगा। और उससे पहले वाला जो था वो WH फैमिली का, उसका आंसर वन वर्ड में नहीं मिलेगा, वो लंबा मिलेगा। वेयर टू स्लीप आंसर मिलेगा ऑन द बेड या यू गो ऑन द बेड, ये लंबा मिलेगा। जो जैसा पसंद करेगा वैसा रिप्लाई करेगा। वो जो रिप्लाई करेगा उसको बहुत गौर से सुनने से वो ऑटोमेटिक, उसको सीखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हम सीख जाएंगे। वो हमको सुनाएगा, हम सीख जाएंगे, उसी को कॉपी करके रिपीट करेंगे। बच्चा ऐसे ही करता है, बच्चों को ऐसे ही करना ही चाहिए। वेयर टू गो, अब उसको बोलेगा वेयर टू गो, उसमें और ऐड करता है वेयर टू गो जस्ट नाउ, कहाँ जाना है अभी। अब इसके लिए आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत लंबा सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, जो फार्मूला उसको रखने हम जाएंगे। जब टाइम आएगा बोलने के लिए, लिखने के लिए, हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए माइंड में स्ट्रक्चर सभी होने लगेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने इतना समझा होगा WH फैमिली का, तो आप घर में प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये फार्मूला आपके लिए, लाइफ के लिए कितना एप्लीकेबल है। मैं कोशिश करूंगा आपका सारा डाउट्स मिटा देने के लिए कि वर्ड असेंबलिंग होकर के कैसे कन्वर्सेशंस में जाता है। और ये न्यू मेथड्स है, अभी तक ये पहले नहीं आया है। असेंबलिंग करके हम लोग इंग्लिश को सीख सकते हैं। आपका कोऑपरेशन रहा तो हम लोग इसको लैंग्वेज फॉर्म करने में यकीन कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम इसको कमेंट कर सकें। नोटिफिकेशन के लिए बेल भी दबा दें ताकि आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू।